क्या अब ये वक्त आ गया है जहां पर आज आप ये कहते हैं कि योग को जीवन शैली के लिए हिंदुस्तान में अनिवार्य कर देना चाहिए? जीवन शैली के लिए नहीं, मैं तो कहता हूँ शिक्षा में अनिवार्य होना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और हायर एजुकेशन तक यानी शिक्षा में अनिवार्य होना चाहिए। जैसे सेना, एक दिन योग दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। सेना में, मिलिट्री, पैरा मिलिट्री में, पुलिस में, सब जगह कुछ ने तो अपनी मर्जी से, जैसे BSF है, CRPF है, बहुत जगह जहाँ मैंने खुद लोगों को योग सिखाया, वहाँ पर कुछ ने अपने आप उसको सम्मिलित कर लिया है। मैं सरकार से भी आह्वान करूंगा कि एक इंटीग्रेटेड पैथी, क्या बोला, इंटीग्रेटेड पैथी होनी चाहिए देश के अंदर। उसके लिए सरकार को MBBS के कोर्स में भी योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का थोड़ा पार्ट पढ़ाना चाहिए। जैसे हमको BMS का हम कोर्स कराते हैं, BNYS का कराते हैं, तो एलोपैथी का कुछ पढ़ाते हैं ना पार्ट। तो ऐसी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए और तब जाकर के, और इस दिशा में कम से कम सब लोगों को संकीर्णता छोड़नी चाहिए। जैसे मैंने कहा, मैं जो एलोपैथी का अच्छा है, आनो भद्राह क्रतो यंतो इष्यत, उसको मैं मानने के लिए तैयार हूं, तो उनको भी तो मानना चाहिए ना। बाथम जी, स्वामी जी एक बात मुझे और बताइए, कोरोना को लेकर देखिए दूसरी लहर का जो ये वक्त था, बड़ी तकलीफ लोगों ने झेली। इसमें घर घर में इमरजेंसीज हुई, लोगों ने अपनों को खोया है, और उससे बड़ी मुश्किल ये आन पड़ी है कि एम्स के डायरेक्टर ये बात कह रहे हैं कि जिस तेजी के साथ लोग सैर सपाटों के लिए बाहर निकल रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल्स का जो है बाजारों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पालन नहीं हो रहा है। ऐसी जगहों पर अगर इसी तरह से माहौल बना रहेगा तो तीसरी लहर और वक्त से पहले आ जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और डॉक्टर गुलेरिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने एक बात और भी कही है कि सब प्राणायाम करो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। 90 से, और मैं कहता हूँ 99% लोगों को फिर जो है कोरोना से लेकर के इन अलग अलग बीमारी से जूझना नहीं पड़ेगा। हमको आत्मनिर्भर बनना है, और मैं कहता हूँ योग हमें आत्मनिर्भर बनाता है। अब देखो ये हमारे ब्रह्मचारी लगे हुए हैं, ये जो बॉडी है ना, ये जिम की नहीं है। हाँ। ये सूर्य नमस्कार करते हैं 5000 बार। ये चंद्रमोहन, अब देखिए आप इधर करो करो, ये 5000 बार सूर्य नमस्कार करते हैं। चंद्रमोहन ब्लश कर रहे हैं। फिर देखो पीछे हमारे लगे हुए हैं विश्वदेव जी, वो हमारे देखो उधर वो 6 पैक वाले वो सन्यासी लगे हुए हैं, और पूरा बॉडी बना रखी है, एक एक मसल ऐसे चमक रहा है? तो ये क्या है? योग से बल, ना योगात् परम बलम, योग से बड़ा कोई बल नहीं है, योग से बड़ा कोई धर्म नहीं है। योग आज का युग धर्म है, राष्ट्र धर्म है, मानव धर्म है, सेवा धर्म है। और मैं तो कहता हूँ योग के बल पर ही ये सारा जाति पंथ का बंटवारा, पूरा राजनीतिक तौर पर अलग अलग जो समाज में विभाजन है, योगा फॉर यूनिटी, योग से ही दुनिया बचेगी और जुड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। योगा फॉर हेल्थ, योग की जो अलग आपने घर घर में जगाई है, आज लोग घरों में अलग से समय निकालते हैं, करते हैं, आपके कार्यक्रम देख के फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए अगर मैं कोरोना से जोड़कर ये सवाल आपके पास लेकर आऊं, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, कई घरों में लोगों की मौत हुई है, एक तरह की समझ लीजिए अवसाद से लोग घिरे हैं, दुख से लोग घिरे हैं, मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो जो परेशानी लोग इस वक्त झेल रहे हैं, क्या योग मदद कर सकता है उससे उबरने में, उससे बाहर निकलने में? मीनाक्षी बहन देखो, जो सुबह उठ करके 2 मिनट भी जिसने डीप ब्रीदिंग कर ली, भस्त्रिका, 5 मिनट भी जिसने कपालभाति कर लिया, 5 मिनट भी अनुलोम विलोम कर लिया, भ्रामरी उद्गीत, और जिनका मन बहुत अशांत है उनके लिए शीतकारी बस कफ कोल्ड नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो फिर श्वासरी लेना पड़ेगा। और जिनको बहुत ज़्यादा पेन है उनको लिए तो पेडानिल ऑर्थोग्रिप लेना पड़ेगा। और जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ी हुई है तो सुबह उठ करके वीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस पी लें, एकदम से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये स्ट्रेस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, फिर शीतकारी, और मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया। बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पी ले, मेधावटी खा ले, छोटी छोटी चीजें, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, उसका दूस है, गाजवान है, सौंफ है, मेधा क्वाथ है, रात को भिगो के पी लो। छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन इनसे स्ट्रेस से पूरी तरह से हम बाहर निकल जाते हैं। स्वामी जी, उन लोगों के लिए कोई संदेश है जो दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करें कि ठीक है, योग के लिए आपको 10 मिनट या आधा घंटा निकालना है? कुछ चीजें मूव ऑन जो हम कहते हैं ना लाइफ में, मूव ऑन कैसे करें?
शुरुआत कम से कम वो सूर्य नमस्कार से, कोई भी आसन प्राणायाम से, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम से यहीं से शुरुआत कर दें। और जो कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिंदगी में जो लौट करके नहीं आती, जैसे किसी ने अपनों को खोया है, वो तो लौट के नहीं आने वाले, तो उनकी यादों के भरोसे, उनके किए हुए जो उपकार हैं, उनकी जो आत्मीयता, उनका प्रेम है, उनको अपने हृदय में समेट करके और अपने आप को उभारें कि भगवान का जो भी कुछ था दिया हुआ था और भगवान ने वापस ले लिया, तो मुझे अपने आप को गिराना नहीं है, अपना हौसला खोना नहीं है, मुझे अपने आप को और अपने घर परिवार को खड़ा करना है। उनकी जो हमारे अपने चले गए, उनकी दिवंगत आत्मा को जहाँ भी उनको शांति मिलेगी, मुझे इस वीरता से, इस शौर्य पराक्रम से, इस हिम्मत से काम लेना है। पीछे आपको बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं,